पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। हमारे जीवन के हर एक दिन पवित्र आत्मा से भरना एक आवश्यकता है। यह परमेश्वर के वचन की एक निरंतर आज्ञा है जो कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब हम इस वाक्यांश को ध्यान से देखते हैं जो कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो यह दर्शाता है कि जैसे हम रोज खाते पीते सोते और अपने शरीर को पोषण देते हैं ताकि वह जीवित रहे, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हर दिन पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। जब पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका मतलब यह नहीं था कि केवल एक बार पवित्र आत्मा से भर जाओ और फिर बस हो गया, अब घर चले जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बस घर जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाने का यह अर्थ भी नहीं है कि अगर आप आज या पिछले हफ्ते सेवकाई में पवित्र आत्मा से भरे थे तो वही आत्मा आपको पूरे 1 साल तक सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। यह एक झूठ है, ठीक है? यह पूरी तरह से पवित्र शास्त्र से बाहर है। वास्तव में यह संदर्भ से भी बाहर है। बाइबल के अनुसार जब वचन कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो उसका अर्थ यह है कि यह सुनिश्चित करो कि हर दिन अपने जीवन में तुम प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, आत्मा में गरजो और कराहो, और हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा समय बिताओ, ताकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्मा में जो पवित्र आत्मा निवास करता है, उसी की उपस्थिति से पवित्र आत्मा की भरपूरता तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होती रहे। तुम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि एक भी दिन पवित्र आत्मा से भरे न रहो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहो। अब इसके बारे में जरा सोचो। अगर तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ऐसे बीत जाए जब तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन है, कहीं ना कहीं एक शून्यता है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है। वो जगह, वो स्थान जहां तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वही स्थान परीक्षा के लिए एक कमजोर क्षेत्र बन जाएगा। और फिर वह स्थान में शैतान अपने बहकावे, अपनी वासनाएं और परीक्षाओं को डालने लगता है। और जैसे ही तुम उस क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगते हो, शैतान वार करता है। वह उस खालीपन में, चाहे वह तुम्हारी आत्मा में हो या हृदय में या विचारों में या इच्छाओं में, कहीं ना कहीं वह अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। देखो, मनुष्य का जो स्वरूप है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हैं। हमारा शरीर भी कई भागों और कक्षों से बना है। हमारा शरीर मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, अंग हैं, त्वचा है, दांत हैं, किडनीज हैं, लिवर है और हृदय है। इन सब भागों और कक्षों से बना है हमारा शरीर। अगर कुछ भी तुम्हारे हृदय को भेद दे तो तुम मर जाते हो, इतना सामर्थी है यह शरीर। और जैसे ही शरीर छिद जाता है, तुम्हारी आत्मा और प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं, इस धरती से विदा हो जाते हैं। यही दर्शाता है कि मनुष्य का शरीर कितना शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में निवास करती है। जरा इस बात पर सोचो। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण दोनों तुम्हारे शरीर के भीतर रहते हैं। यही दिखाता है कि मनुष्य कितना अद्भुत और सामर्थी रूप से बनाया गया है। अब जरा सोचो, मुझे एक भी डॉक्टर, एक भी वैज्ञानिक या एक भी प्रोफेसर दिखाओ जिसने कभी मानव शरीर को बनाया हो। कोई नहीं बना सकता। इसका मतलब साफ है, परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर बनाया है। तुम्हारा शरीर बहुत ही आत्मिक है, बेहद सामर्थी, अत्यंत अद्भुत है। मानव शरीर की रचना इतनी जटिल है कि कोई विज्ञान, कोई चिकित्सा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। कोई मनुष्य इसे बना नहीं सकता। इसे केवल वही बना सकता है, सर्वशक्तिमान अदृश्य परमेश्वर, यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, सृष्टि का प्रभु, जिसने सब कुछ रचा। उसने तुम्हारे शरीर को अत्यंत सुंदर और अनोखा बनाया है।
शुरू से ही मानव शरीर इतना सामर्थ्य बनाया गया है कि वह आत्मा, प्राण और परमेश्वर की श्वास को धारण कर सके। और फिर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है, मेरा मतलब है अद्भुत बातें घटती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर के भीतर और उसके चारों ओर अद्भुत सामर्थ्य और योग्यताएं रखी हैं। अब अगर तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, अगर तुम आत्मा में भरे नहीं हो, तो तुम अपने आप को गलत आत्मिक असर के लिए कमजोर और असुरक्षित बना लेते हो, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। इसलिए हमारे जीवन के हर एक दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक आवश्यकता है। हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत जरूरी है। कैसे? प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। अपने गुप्त स्थान में जाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सुबह कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ बिताओ। जल्दी उठो। तुम में से कुछ लोग काम पर जाने की तैयारी के लिए उठते हो, तो क्यों ना 1 घंटा पहले उठकर प्रभु की आराधना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। वर्शिप गीतों को चलाओ, 45 IT को सुनो। एक तरफ वर्शिप गीतों को चलाओ और एक तरफ